देखिए कह रहा है कि 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को कह रहा है 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में क्वेश्चंस को करना कैसे वो समझिएगा। कह रहा है कि 168 पेन का बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो मान लीजिए एक पेन का जो सीपी है वो कितना है, 1 रुपए है। एक पेन का सीपी कितना है हमारा, 1 रुपए है। तो बताइए 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 14 रुपए हो गया। और कह रहा है 168 पेन को बेचने पर एक दुकानदार को, तो यही इसका 168 पेन का भी सीपी कितना हो जाएगा, 168 ही सीपी हो जाएगा 168 पेन को। अब बताइए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे 168। तो आप कहेंगे सर 2, 14 करने 14, 14 दूनी 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता है, 8.33%। कितना हो गया, 8.33%। यह है आंसर आपका सही है, 8.33%। आ गया, क्लियर है, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। जितने भी ये क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आते थे और आज के समय में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देखो 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। कितने आम के, 12 आम के। तो बताइए हानि होती है ना, तो जो आपका लॉस हो गया वो कितना रुपए का हो गया, 12 रुपए का। चूंकि सीपी ऑफ एक आम का जो सीपी है वो कितना है, 1 रुपए। तो 132 आम का कितना हो गया, 132। तो लॉस और हानि की गणना किस पर की जाती है, सीपी पर। तो सीपी नीचे हो गया, ऊपर लॉस कितना हो रहा है, 12 रुपए का। 12 करने 12, 12 करने 12, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09% या 9 सही 1/11%। कितना होता है, 9.09% या 9 सही 1/11%। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% की क्या होगी, हानि होगी, या 9.09% की। देखो अब कह रहा है कि देखिए ध्यान से सुनिए कि सेम वैरायटी क्वेश्चन, बस यहां पर 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना लिख करके 5 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य, बस इतना थोड़ा सा है। क्या लिखा है, 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान से सुनना, तो जो चीज यहां पर दे रखा है बस उसी को मान लेना है। ठीक है, मान लेना है, माना एक वस्तु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वह कितना है, 1 रुपया। तो अगर किसी वस्तु को 20 वस्तुओं का एसपी बराबर कितना आ गया, 20 रुपए, प्रॉफिट कितना आ गया, 5 रुपए, तो बताओ सीपी कितना रहा होगा, 15 रुपए। सीधी सी बात, यहां पर लोचा कर गए होंगे सब कोई, 5/20 लिख दिया होगा शायद बहुत सारे लोगों ने। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है 5 कितना लिख देंगे, सीपी। हमेशा नीचे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होती है हमेशा सीपी पर करते हैं, तो नीचे आप सीपी ही लिखोगे। 15 लिख दिया आपने, सीपी 5 3 15, 1/3 इंटू, आप चाहें तो देखिए 100% मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार पर, लेकिन यह चीज आपको समझना है। 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसी को बोलोगे 33.33%। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, नोट करो फिर आगे चलते हैं। चल देखिए, देखो कह रहा है कि 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता यानी एक दुकानदार को कह रहा है 9
नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। ध्यान से सुनना, यहां पर एक लाइन लिखी होगी ऊपर से नीचे तक, अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा। इतने नोटबुक के यहां पर लिखा है विक्रय मूल्य के बराबर, कहीं कहीं पर लिखा है क्रय मूल्य के बराबर। ध्यान से सुनना, दो चीजों का यूज हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर। जिसके बराबर आपको लाभ अर्जित कर रहा है, हानि अर्जित कर रहा है, उसी को 1 रुपया मान लेना है। मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा कि 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब मुझे मान लेना है कि एक जो नोटबुक है उसका जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, तो उसी का एसपी 1 रुपये मान लेना है। कितना मान लेना है? 1 रुपये। यानी एक नोटबुक का एसपी 1 रुपया है। तुम्हारे पास कितने नोटबुक हैं टोटल? 14 नोटबुक तुमने बेचे, तो बताओ 14 नोटबुक का एसपी कितना हो जाएगा? 14 रुपया हो जाएगा, सीधी सी बात। जिस पर जो तुम्हें लाभ अर्जित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लाभ अर्जित हो रहा है, यह नोटबुक के 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो प्रॉफिट है आपका, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका प्रॉफिट है वह आपका 9 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी 9 नोटबुक के बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस। मैं आपसे अब सीधे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 14 रुपए में कोई चीज बेचते हो, 9 रुपया का लाभ कमाते हो, यानी कितने में तुमने खरीदा होगा उसे? रुक जाए यार, आपसे पूछ रहा हूं। 5 रुपए में, 5 रुपए में खरीदा होगा, 9 रुपया लाभ के साथ बेच दिया, तो कितना बेच दिया आपने उसे? 14 रुपए में। वही चीज है यहां पर। तो बताइए सीपी कितना हो गया आपका? 5 रुपए। तो आप हमेशा लाभ बटे या हानि बटे सीपी करते हो। और एक राज की बात फिर से बता रहा हूं, अगर अंश हर से क्या हो, बड़ा हो जाए, तो जो परसेंटेज वैल्यू होती है 100 से क्या होती है? बड़ी होती है। जो प्रतिशत मान होता है वह 100 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 5 कन्ने 5 4 9, ऐसा भी तो कर सकते हो। बताइए, 1 का मतलब 100%, 1/5 का मतलब 20, 20 चौको 80%, तो 100% 80% कितना परसेंट हो गया? तो उसको जो लाभ हुआ, तो उसका जो लाभ है कितने परसेंट लाभ हुआ? 180% का लाभ हुआ। यानी जिस मूल्य पर उसने खरीदा था ना, उससे ज्यादा उसमें क्या कर दिया? बेच दिया। 5 रुपए में खरीदा था, 9 रुपए के लाभ पर क्या कर दिया? उसे बेच दिया। यानी लाभ उसने कितना किया वहां पर? 180 रुपए लाभ कमाया। कितना कमाया उसे? 180 रुपए। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करो। अब देखिएगा जरा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चंस में अब इसमें कह रहे 38 गेंदों को 2240 यानी 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या होती है? उसको हानि होती है। समझ रहे हो? हानि होती है। 38 गेंद को इतने रुपए में बेचता है, तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। ध्यान से सुनिएगा, तो कह रहा एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो लाइन लिखने वाला हूं बड़े गजब की लाइन लिखने वाला हूं। उसने कहा कि भाई 38 गेंदों का जो एसपी है वह कितना है? भाई यही तो कह रहा है, 38 गेंदों को इतने में बेचा, तो 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहने क्या वाला हूं बात। 38 गेंद को इतने में बेचा, तो जो बेचने पर जो ये रुपए है ना, इसका मतलब है यह 32 गेंदों के सीपी के बराबर होगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन, समझिएगा। यही 240 रुपए 32 गेंदों के सीपी के बराबर होगा। अरे हानि हो गई ना 6 गेंदों के लिए। तो 38 गेंद को अगर इतने में बेच रहा था,
इतने में बेच रहा था, बहुत काम की चीज है। हाँ, 38 गेंद को इतने में बेचा, तो कह रहा है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। यानी 38 गेंदों में अगर 6 गेंदों में घटा दूं तो 32 गेंदों को भी इतने रुपए में ही क्या करूंगा, खरीदूंगा। सीधी सी बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 38 गेंद मैं खरीद रहा था जितने की, उतने की मैं अब कितनी गेंदें खरीदूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को उस नजरिए से देखो, कैसे आप चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन को कैसे देखना है भाई, मैंने एक पेन खरीदा भाई, यही मान लो कि 38 गेंदें खरीद ली मैंने, उसको 2200 इतने रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है कि मुझे जो हानि हो रही है ना, वो 6 गेंदों की हानि हो रही थी। इसका मतलब है जितने रुपए में बेचा, लाइन को जोड़िएगा, इतने में मैंने बेचा, 6 गेंदों की हानि हुई। यानी जितना रुपए मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी 38 गेंदों की, वह 32 गेंदों की कॉस्ट प्राइस के बराबर मुझे मिली। अगर चीजों को आप समझ पा रहे हो तो समझिएगा। तभी तो 6 गेंदों का मुझे क्या हो गया, हानि हो गया। चीजों को अगर आप समझ रहे हो तो समझिएगा। 38 गेंदों को जितने में मैंने बेचा, उतने में केवल मैंने 32 गेंदें खरीदी थी। इसका मतलब है 6 गेंदों का तभी मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई 38 में जितनी खरीदी थी मैंने, उतनी की तो बिकी नहीं। बिकी कितने की, जितनी की मैंने 32 गेंदें खरीदी थी। यानी 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हो गया था मुझे। इसमें 6 गेंदों की सीपी घटा दो, 38 गेंदों के जो एसपी मैंने, जो ये 38 गेंदों का एसपी है, यह 32 गेंदों के सीपी के बराबर हो गया। अगर सवाल को उस तरह समझो आप, थोड़ा सा देखो, ऐसे दिमाग का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, इनके आगे जब जोड़े जाते हैं तो यहां पर दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, जो 38 गेंदों का एसपी होगा वही मेरे 32 गेंदों के सीपी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 6 गेंदों के सीपी के बराबर क्या हो गई है, हानि हो गई है। हानि होने का मतलब मेरा रुपए घट गया, जितने मैंने खरीदा उतने में नहीं मिली मुझे, तो आखिरकार बिकी कितने की। अब जैसे सपोज मैं कोई चीज लेने गया, लड्डू लेने गया, 10 मोबाइल फोन लेकर आया, मैंने 10 के 10 बेच दी, और मुझे उसका रुपया मिला 8 मोबाइल फोन का। तो जो 10 मोबाइल की सेलिंग प्राइस है वह 8 मोबाइल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी कि नहीं। चीज वही है ये, कि जो 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस था वह मेरी 32 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर पहुंची कि नहीं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो इससे कट जाएगा। सीपी बराबर 7 दूनी 14, 7 तिका 70 बार में आंसर, एक गेंद का सीपी 70 रुपया, खत्म। मतलब उस लाइन को समझना है केवल, कि जो मैंने 38 गेंदों के एसपी को 32 गेंदों की सीपी के बराबर किया, जिससे एक लाइन में आंसर आ गया। केवल कितने में, एक लाइन में। उसको आप जोड़ेंगे। आप जैसे हो, आप गए मार्केट, आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे, आपने 10 के 10 बेच दिया, आपके पास जो रुपया आया 8 मोबाइल फोन के बराबर आया। यानी आपने मान लो 1 लाख रुपए के खरीदी थी, आपको 80,000 रुपए मिले। तो 80,000 रुपए में आपने कितने फोन बेचे, 10 फोन बेचे। आपने खरीदा कितने में था, 1 लाख में। तो जो हानि जो 2 फोन के बराबर हो गई, 2 फोन ही की तो हानि हो गई। 10-10 हजार रुपए के आपने खरीदा था, बेच दिया आपने उसे 80,000 में 10 फोन को। तो जो 80,000 है वह आपके 8 फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा कि नहीं होगा। वही चीज कर दिया मैंने यहाँ पर। अगर इस लाइन को इधर समझ गए आप लोग, चलो बहुत बढ़िया। और 1 सीपी बराबर 70 रुपये, 1 लाइन में आंसर आ गया। प्रोडक्ट कम कर रहे हैं अपने जो सिस्टम के लिए, अपने जुगाड़ के लिए हम। हाँ, इसको बंद करो भैया, ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। देखो कह रहा है, जो अगर क्वेश्चन इसी वैरायटी का अगर हम लोग देखें तो सेम टू सेम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनता है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक जो दुकानदार है, एक व्यक्ति को, ठीक है, 72 वस्तुओं को कह रहा है कि सेलिंग करने पर, 72 वस्तुओं को सेलिंग करने पर, सेलिंग प्राइस जो है, एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के
क्या क्रय मूल्य के बराबर कि विक्रय मूल्य के बराबर? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर कितने वस्तुओं की हानि होती है? 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है 72 वस्तुओं का जो सीपी होगा 84 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा। 84 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो जाएगा अगर इसको लॉजिकल तरीके से पढ़ें तो। भाई कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो 72 का भाई सीपी कुछ ना कुछ होगा, तो 72 का सीपी किसके बराबर हो जाएगा? कह रहा है हानि हो रही है, तो जो सीपी की जो सीपी वैल्यू होगी ना, तो एसपी में कितनी जोड़ दी जाती है? एसपी में प्लस ही तो कर दिया जाता है। प्रॉफिट के केस में क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। लॉस के केस में क्या कर दिया जाता है? तो जो सीपी हो जाएगा मेरा 84 एसपी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? तो यहां से आप देखोगे सीपी बटे एसपी का जो रेशियो निकलेगा 84 बटे 72 62 84। बताओ सीपी कितना है? 7। कितने में खरीदी गई? 980। 7 करने 7, 7 28 140। तो बताइए, कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस 0, 14 छंग 840 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस। एक तो तरीका ये है, इसका दूसरा तरीका समझो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। बेसिक कंसेप्ट है, बता रहा हूं, यही निकल कर आएगा, बेसिक निकल कर आएगा, समझिएगा। बेसिक कंसेप्ट आप समझिएगा कि सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है, ये सब कोई जानता है। सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है? लॉस होता है। आप कहोगे सर सीपी माइनस एसपी बराबर, कह रहे कितने का लॉस? 12 का एसपी के बराबर लॉस हुआ, लॉस 12 के बराबर हो गया। कब? जब 72 सीपी हो गए। तो भाई दोनों में 72 का गुणा करोगे, भाई 72 का गुणा तो दोनों में होगा ना, तो इधर दोनों में करोगे ना 72 सीपी, तो ये 72 सीपी और 72 क्या हो जाएगा? तो जो आप देखेंगे 72 सीपी बराबर, ये माइनस का साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? 84 एसपी। अगर आप देखो इस लाइन को और इस लाइन को, क्या है दोनों? ये है बेसिक, ये है डायरेक्ट। आप सोचिए, चीजों को समझिए, ठीक है? हाँ, ये मत सोचना कि इधर 72 का गुणा किया तो इधर क्यों नहीं किया। वो तो सवाल में दे रखा है ना कि 72 सीपी का सीपी वही होगा, 72 एसपी। बेचने पर लॉस कितना हुआ? दोनों को घटा दिया, किसके बराबर हुआ? 12 एसपी के बराबर लॉस हो गया उसे। ये बेसिक हो गया कंसेप्ट। चीजें क्लियर हो गई? तो बताओ उसको कितने रुपए में उसने क्या किया? सेम टू सेम आप इसी तरह आप इसको निकाल सकते हो। इस सवाल को, ऐसे सवालों को बेहद तरीके से बहुत अच्छे समझते हुए लगाना है। घर में 3-3 4-4 बार लगाना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है 3-3 4-4 बार दिमाग में बैठाना है, तब कहीं रहेगा नहीं, दिमाग से क्या स्किप हो जाएगा ये। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते। वो बेसिक कंसेप्ट से यहां पहुंचे, ये डायरेक्ट। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, जो अभी अभी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसी बेस्ड है। कह रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है 60 कुर्सियां बेचने पर, कह रहा है, क्या कह रहा है? 60 कुर्सियां सेलिंग प्राइस करने पर, समझिएगा, 60 कुर्सियां बेचने पर उसको जो लाभ होता है कितने कुर्सियों के बराबर होता है? 45 कुर्सियों के बराबर लाभ होता है। अच्छा, 45 कुर्सियों के सीपी के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यदि कह रहा है 77 कुर्सियां बेचने पर, 77 कुर्सियां बेचने पर मुफ्त में कितनी कुर्सियां देता है?
21 कुर्सियां वो मुफ्त में दे देता है, फ्री दे देता है कि बाई 77 गेट 21 फ्री। लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अभी इसमें डिस्काउंट वाले में पढ़ाएंगे ये सब चीजें, बाई 1 गेट 2 फ्री वाले सीन। ठीक है, अभी आप समझिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप बताइए एसपी माइनस क्या होगा भाई, सीपी बराबर ही तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो 45 सीपी के बराबर होगा। आप कहोगे यहां पर 60 जोड़ दो, बताइए 60 एसपी बराबर किसके हो गया, 6 4 10 105 सीपी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, मुझे इतना बात बताइए। पहला केस तो यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड आउट हो गया। तो 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो एसपी अपान सीपी बटे 7/4। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को। ये लाइन तो पिछले वाले सवाल की थी, इस वाले सवाल में थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। कह रहा है कि अगर तुम यार 77 कुर्सियां खरीदते हो ना, तो तुम्हें मैं 21 कुर्सियां क्या देता हूं, मुफ्त में देता हूं, फ्री देता हूं। तो कह रहा है कि जो सीपी और एसपी का रेशियो है 4 और 7 है, और लेकिन कब, जब ये झमेला नहीं था, जब ये था। अब उसने झमेला क्या कर दिया कि अगर तुमने 77 कुर्सियां खरीदी, यानी सेलिंग किया तुमने 77 कुर्सियां, मैं तुम्हें 21 कुर्सी क्या दूंगा, मुफ्त दूंगा। यानी कॉस्ट प्राइस किसका लगेगा, 77 प्लस 21 का ही तो रुपया लग जाएगा मेरे जेब से। बताओ, कॉस्ट प्राइस तो मेरी 77 की भी लगी, साथ में 21 की भी लगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई मेरी, इंटू 98, खत्म। यानी अब सीपी और एसपी का रियल रेशियो ये बना। आप देखते हो कट जाएगा, 14 सत्ते 98 और 7 दुनाई 14, 11 सा 77, 4 दुनाई 8 से, बताइए लाभ हुआ कि हानि, लाभ में बेच दिया। कितने के लाभ में, 3/8। 1/8 का मतलब 12.5%, 3/8 का मतलब 37.5%, 37.5% प्रॉफिट पर क्या कर दिया, सेलिंग कर दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्यों भैया समझ में आ गई। ये था पहला वाला केस, ये है उसके आगे वाला केस। इस चीज को की पॉइंट रखना, सीपी और एसपी में रेशियो ऐसे करना। ये मुक्त दी गई, तो मुक्त के स्थान पर अब जो तुम्हें कॉस्ट प्राइस जो 4 रुपए था, तो 4 रुपए कितने कुर्सियों का देना पड़ेगा तुम्हें, 98 का। जिससे तुम्हें जो सेलिंग प्राइस जो प्राप्त होगी वो 77 की ही प्राप्त होगी, वो 98 की नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, नोट करिए। देखो क्वेश्चंस को ऐसे ही पढ़ना है, इत्मीनान से एक एक करके।